गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पहले कबीरदास जी की साखियां पढ़ी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम दूसरों के साथ मीठी भाषा का उपयोग करेंगे तो उन्हें आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी और वे सुख का अनुभव करेंगे। और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा तो परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें सबके साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए ताकि हम न केवल दूसरों को सुख प्रदान कर सके बल्कि अपने तन को भी शीतलता प्रदान कर सके। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। हमने तीसरी साखी में पढ़ा था कि कबीर का दीपक से तात्पर्य ईश्वर दर्शन से है, मतलब भगवान के दर्शन से है, तथा अंधियारा से तात्पर्य अज्ञानता से है। ईश्वर को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाएंगे तो उसका सारा अज्ञान दूर हो जाएगा था। जब उसे ईश्वर रूपी प्रकाश मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो उसके सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। कबीरदास जी दूसरी साखी में स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर हमारे कण कण में ही रमे हुए हैं, बसे हुए हैं, पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे कभी नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिरों और तीर्थों में खोजते रहते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास के अनुसार संसार के सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वे हमेशा सुखी रहते हैं। तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं, अर्थात जिन्हें भगवान की कोई पूजा पाठ नहीं करते या भगवान से कोई मेल मिलाप नहीं करते, वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञानता का रूप है तथा जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। प्रतीक में बड़ी की मात्रा आएगी, ये गलती से हो गई है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जागते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? हम कैसे अपने स्वभाव को निर्मल रख सकते हैं, साफ सुथरा, शांत रख सकते हैं? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आस पास रखने का उपाय सुझाया है। उन्होंने कहा था ना कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को तो अपने घर के आंगन में ही पनाह दे देनी चाहिए। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। एके असीर पीव का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एके असीर, असीर मतलब अक्षर। कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्रेम का यदि तुमने एक अक्षर भी पढ़ लिया तो किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए वह काफी है। कि अगर तुमने ईश्वर प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया तो उसी से आप ज्ञानी बन सकते हैं। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए, मतलब उनकी साखियों में किस प्रकार की भाषा है, उनकी क्या विशेषता है, उन्हें प्रकट कीजिए। कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उद्धृत साखियों की भाषा में साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है। अर्थात इसमें हमारे मन की भावनाओं को उजागर करने की प्रेरणा दी गई है। रहस्यवादिता है, मतलब भगवान को पाने की रहस्यवादिता है तथा जीवन का स्वयंशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है।
भाग है देखते हैं। भीरे भूगम तन बसे मंत्र लगे न कोई। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम रूपी सांप जगह बना लेता है तो कोई दवा कोई मंत्र काम नहीं करता। अर्थात जब किसी व्यक्ति के मन में अपने से बिछड़ने का भाव या दुख हमेशा के लिए घर कर जाता है, रह जाता है, तो उससे उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांप ने डस लिया हो और उस डसे हुए सांप पर कोई भी दवा कोई भी मंत्र काम नहीं आता। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति का भाव यह है कि अज्ञान के कारण कस्तूरी हिरण पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू के स्रोत का ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसी के पास नाभि में विद्यमान होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इस पंक्ति का भाव यह है कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत है। मतलब कबीरदास जी कहते थे कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ अहंकार है वहां ईश्वर नहीं हो सकता, जहाँ ईश्वर है और वहां अहंकार का वास नहीं हो सकता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान मतलब किताब पढ़ पढ़कर हम ज्ञानी नहीं बन सकते। अगर आपको पंडित बनना है, आपको ज्ञानी बनना है, तो पंडित बनने के लिए ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफी रहता है। ठीक है, पहले हमने सब साखियों का वर्णन किया, कबीरदास जी के बारे में जाना, उसके बाद सब साखियों के बारे में जाना, इसके बाद ये प्रश्न उत्तर। आज आपका ये कबीरदास जी का पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में ये सब लिखेंगे और याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।